नमस्कार देशवासियों, नमस्ते वसुंधरा, भारत की भूमि को भी मेरा नमस्ते, गौ माता को नमस्ते। क्योंकि जब गाय आई थी उसी दिन आयुर्वेद धरती पर उतरा था। क्योंकि गाय के अवयवों से ही 70-75% रोग ठीक हो जाते हैं। और गाय का जो चारा आया था दूब घास और पीपल के पत्तों से, हमने कई बार चर्चा की है कि हाई ब्लड प्रेशर भी नहीं रह सकता और दिल की बीमारियां चली जाती हैं। आपको हम अब लीवर के विषय में कुछ बताना चाहते हैं। क्योंकि लीवर अगर गड़ भी जाए ना नीचे से, अगर गड़ जाए लीवर और एलोपैथी के बस की ना हो, ट्रांसप्लांट बोलने की बात कर रहा है, तो चंद पैसों में हम उस लीवर को ठीक करते हैं और गरीब आदमियों पर हम दया बख्शते हैं। और नए नए जो वैद्य हैं उनको हम अपने फार्मूले बतलाते हैं। क्योंकि हमारे बाप के नहीं है फार्मूले, ना सरकार के हैं फार्मूले। और ये जो आजकल वैद्य जो अपना परिचय दे रहे हैं, इनको बतला देने चाहिए ये फार्मूले। क्योंकि ये कल मर जाएंगे तो नए वैद्य क्या सीखेंगे। ये भारत की परंपरा और विरासत है, ये मौलिक अधिकार है। संविधान के अनुच्छेद 51A और C का अनुपालन करते हुए इन वैद्यों को फार्मूले चर्चा में लाने चाहिए। तो मैं भी एक फार्मूला पढ़ता हूँ आपके सामने अपनी किताब का। वासा कुटकी चिरायता सूखी नीम गिलोय, लेकर शुद्ध त्रिफला जल में लीजिए धोए, यानी जल में डाल दीजिए। जल में लीजिए धोए, मधु सहित पीवे काढ़ा, पांडु पी लिया का रोगी हो जावे ठाढ़ा। अभी मेरे सामने ये आ गए हैं और ये एलेना कंपनी है जो बहुत अच्छी दवा बनाती है। इनका जो फार्मूला है इसको हम देते हैं बार बार। ये दिखा रहे हैं अपना ये बोतल, देखो ये जियो है। ये इसमें भी कुटकी, भूमि आवड़ा और गूगल है और कालमेघ है और ये क्या क्या बिड़ंग है, बाय बिड़ंग, पपीता भी है इसमें। क्योंकि पेपेन बहुत अच्छा काम करता है पेट के ऊपर। और ये क्या है जी? जीरा है जी। हाँ, जीरा, अजवाइन। जीरा है, अजवाइन है, नारी के लवण, यानी नारियल में सेंधे नमक को भर के शोधन करके उसके बाद इन्होंने इसमें डाला है। और इसमें इन्होंने पुदीना भी डाला है। तो काफ़ी अच्छी दवा है। अभी मेरे सामने रहते हैं जो उनको पीलिया, भयंकर पीलिया हो गया था, किसी कारण से हड्डियों तक पहुंच गया। 5-4 बोतल यही पिला दी, बस ठीक होगा बेचारा। ठीक है, तो मैं अपने फार्मूले की आपको पुष्टि करके बतलाता हूँ। मैंने कहा कि बांसा कुटकी चिरायता सूखी नीम गिलोय, यानी बांसा आप जानते हो, अड़ूसा या काला बांसा, और कुटकी जिसे केदार कड़वी कहते हैं, इसलिए कहते हैं केदार कड़वी, केदारनाथ के जंगलों में होती है। चिरायता, ये चिरायता 2 तरह का है, कालमेघ है और एक नेपाली मोटा चिरायता आता। सूखी नीम गिलोय, सूखी हुई नीम गिलोय, यानी गिलोय, नीम की ना मिला तो कहीं से भी ले लो। लेकर शुद्ध त्रिफला, यानी इन सब को आप समान मात्रा लें। और त्रिफला को जो है जितनी इन्हें लें, जैसे 100 ग्राम ये लिया आपने तो 100 ग्राम त्रिफला में हरड़ बहेड़ा आंवला लें। जल में लीजिए धो, यानी इन्हें कूट के रात को 16 गुणे जल में भिगो दें। और भिगो कर सुबह को उठें और इसको उबाल कर जब चौथाई काढ़ा रह जाए तो इन्हें निचोड़ करके फेंक दें। अब पीलिया हो या लीवर आपका जो खराब होने लगा है तो आप जो है इसको अन्य दवाइयों के साथ, जैसे कि मान लो आपने ले लिया लवण भास्कर, हिंगवाष्टक चूर्ण या उसमें जमोद आदि चूर्ण, कोई से 2-3 चूर्ण मिला करके आपको, यदि कोई वैद्य नहीं है तो इनकी फंकी ले और ये काढ़ा पीवें गर्म पानी में मिला के, कितना 20-20 ग्राम। तो आप 3 महीने से कम ना पिए। तो अगर 3 महीने से कम पिएंगे तो नुकसान, फायदा नहीं होने का पूरा। फिर हमने आगे लिखा सूखे फल बंदाल डाल जल में 10 मासा। बंदाल एक छोटा सा दत्तोरी जैसा बंदाल मिल जाता है, उसे आप एक
थोड़ा लेकर के पानी में डुबो दे रात को, और तड़के को मसल के निचोड़ के ये नाक में डाल दे। नाक में सूखे फल बंदाल डाल जल में दसमासा, छान सूतिए नाक से करके विश्वासा। विश्वास करके आपका पीलिया झड़ जाएगा। और अपने हाथ चूने के पानी में धोया करें, तो चूने का पानी जब पीला होना बंद हो जाए आप ठीक हो जाओगे। लेकिन ये काढ़ा 3 महीने तक पीना है, या इस तरह की कोई जियो हैप जैसी कोई अच्छी दवाई पीनी है। या एक बात और आपको बतलाना चाहता हूँ कि ये जो ज़माना है ना, इसमें असुरी शक्ति ज़्यादा है, असुरी। इसके विषय में अभी चर्चा करूँगा। बस इस बात को यही समाप्त करता हूँ। जय गौ माता, जय भारत माता। मैं RSS का सिपाही हूँ, इसलिए भारत माता देशभक्ति की बात पहले करता हूँ। भाई जी अपना कॉन्टैक्ट नंबर बता दीजिए। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 93 11 90 13 61। और जिसको रुचि हो सीखने की वो मेरे से आयुर्वेद पढ़ाए, मैं अपना सर्टिफिकेट दूंगा। उसमें आप नौकरी नहीं कर सकते, लेकिन दुनिया की कोई पावर नहीं रोक सकती। यदि रोकेगा तो मौलिक अधिकारों की हत्या करने के बाद रोकेगा। नमस्ते, जय भारत, जय हिंद।